हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग कई दिन बाद पढ़ने जा रहे हैं। इधर आपके टेस्ट वगैरह हुए और अब हम आज आपको चंद्रापीठ कथा का गद्यांश पढ़ाएंगे। तो आज आपको इसका 21वां गद्यखंड पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं, इसके बाद हम इसके अर्थ को समझ लेंगे। अथ केयूरकः देवी देवस्य चंद्रापीठस्य प्रसाद भूमिः एषः पत्रलेखानां ताम्बूलकरङ्कवाहिनी इत्यभिधाय पत्रलेखाम् अदर्शयत्। अथ कादम्बरी दृष्ट्वा ताम् अहो मानुषी सुपक्षपातः प्रजापतेः इति चिन्तयां बभूव कृतप्रणामां च तां सादरम् एहो हि इत्याहूय आत्मनः समीपे सम उपावेशयत्। दर्शनाद एव उपारूढ़ प्रीत्य अतिशया च मुहुर्मुहुर् एनाम करतलेन स्पर्श। अब ताम्बूलकरङ्कवाहिनी कौन है, ये हमने आपको बताया था। ताम्बूलकरङ्कवाहिनी जो है महाराज कुलूतेश्वर की पुत्री है, जिसका नाम पत्रलेखा है और यह चंद्रापीठ के लिए नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो देखिए, अथ केयूरकः देवी, इसके पश्चात केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए क्या कहा? पत्रलेखा को दिखाते हुए देवस्य चंद्रापीठस्य प्रसाद भूमिः एषा पत्रलेखा नाम ताम्बूलकरङ्कवाहिनी। किसने किससे कहा है? केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए कहा कि देवी, हे देवी, यह किसके? देवस्य चंद्रापीठ से, यानी कुमार चंद्रापीठ की ताम्बूलकरङ्कवाहिनी इत्याभिधाय पत्रलेखाम अदर्शयति। चंद्रापीठ की पान का डिब्बा लेकर चलने वाली, और वो क्या करती थी? चंद्रापीठ जो पान ग्रहण करते थे उसका डिब्बा लेकर के वो चलती थी, इसलिए उसका नाम क्या था? ताम्बूलकरङ्कवाहिनी। इत्याभिधाय मतलब इस नाम वाली। किस नाम वाली? ताम्बूलकरङ्कवाहिनी, यानी ताम्बूल के यानी पान के डिब्बे को वो साथ में लेकर चलती थी, और उसका नाम क्या था? चलने वाली वह कौन थी? पत्रलेखा है। तो उसने इस प्रकार से इनका परिचय, किसका परिचय? पत्रलेखा का परिचय दिया। किसको दिया है? कादम्बरी को दिया है। क्या कहा? इसके पश्चात केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए देवस्य चंद्रापीठस्य प्रसाद भूमि ही ऐसा, और प्रसाद भूमि ही माने कृपा पात्री, मतलब उनकी कृपा पात्र कौन है? ऐसा माने यह, और ऐसा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पत्रलेखा के लिए। ऐसा पत्रलेखा यह कुमार चंद्रापीठ की कृपा पात्री, पान का डिब्बा लेकर पीछे चलने वाली, ताम्बूलकरङ्कवाहिनी डिब्बा लेकर चलने वाली, इत्यभिधाय पत्रलेखाम अदर्शयत्, चलने वाली पत्रलेखा नाम वाली उस स्त्री को जो है परिचित कराया। किससे परिचित कराया है? कादम्बरी से। अथ कादम्बरी दृष्ट्वा ताम, ताम पद से किसका बोध हो रहा है? ताम से पत्रलेखा का। तो कादम्बरी उसे, ताम उसे, किसको? पत्रलेखा को देख करके, दृष्ट्वा माने देख करके, अहो मानुषी सुपक्षपातः प्रजापते, चूँकि वह बहुत सुंदर है और बड़ी रूपवान है, उसके अंदर सारे गुण विद्यमान है, इसलिए कादम्बरी उसे देख करके जो है ब्रह्मा जी को कोस रही है। और क्या कहती है कि एक मानुषी के प्रति, मानुषी मनुष्य माने पुरुष, पुरुष के लिए ये संबोधन है, तो स्त्री के लिए मानुषी शब्द का प्रयोग किया। तो कहा कि एक मानुषी के प्रति, मानुषी पक्षपातः प्रजापति, एक मानुषी के लिए किए गए ब्रह्मा के पक्षपात के विषय में सोचने लगी। कौन? कादम्बरी। कादम्बरी ने जब पत्रलेखा को देखा तो वह जो है विचार करने लगी कि यह जो है एक मानुषी के प्रति ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया पक्षपात है, और इसी विषय में वह सोचने लगी। इत चिंत्याम बभू, मतलब ऐसा चिंतन करने लगी। और फिर उसने क्या किया? कृत प्रणामां च तां सादरम एह्योहि इत्याहुय,
और फिर ब्रह्मा ने इसे इतना अलौकिक सौंदर्य दिया है, यही मन में सोचने लगी। तो फिर ये भी सोचती है कि इसको किस में होना चाहिए, मनुष्य जाति में नहीं होना चाहिए। इतना अलौकिक सौंदर्य दे दिया जैसा कि मनुष्य जाति में नहीं होता है, ऐसा सौंदर्य इसको प्रदान कर दिया है किसने, ब्रह्मा जी ने। और यही वह बार बार सोचने लगती है। अब क्या होता है, जो है कादम्बरी कृत प्रणामाचाताम, और अब कादम्बरी ने उसे प्रणाम करती हुई, और किसको कौन प्रणाम कर रहा है, कादम्बरी ने उसे प्रणाम करती हुई कृत प्रणामाम चाताम, ताम पट से किसका बोध, पत्रलेखाम, ताम पत्रलेखाम। तो कादम्बरी ने उसे प्रणाम करते हुई अर्थात पत्रलेखा को आदर के साथ, सा आदरम, आदर के साथ क्या किया, एहि आओ आओ, आदर के साथ आओ आओ, इत्य आहुई, ऐसा कहकर उसे बुलाकर कहाँ बैठा लिया, आत्मनः समीपे सम उपावेशयत, अपने पास बिठा लिया। और दर्शनाद एव, उसे देखते ही उपारूढ़ प्रीत्य अतिशयाचा मुहुर्मुहुर एनाम करतलेन स्पर्श। फिर क्या किया उसने, अपने पास बुलाकर बैठा लिया है, और उसे देखते ही दर्शनाद एवं देखते ही उसके प्रति उपारूढ़ प्रीत्या अतिशया, क्या हो गई है, आकर्षित हो गई है। उपारूढ़ प्रीत्य अतिशया, यानी अत्यधिक प्रेम के कारण, अत्यधिक उसके ऊपर आकर्षित हो जाने के कारण प्रेम पूर्वक उसे मुहुर बार बार एनाम, माने इसको बार बार, इसको क्या किया, इसके करतलेन स्पर्श, इसके करतल को यानी हाथ को, उसके हाथों को प्रेम पूर्वक बार बार स्पर्श किया, यानी छुआ, यानी सहलाया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि कादम्बरी उसके रूप और सौंदर्य से इतनी मुग्ध हो गई कि जो है वह ब्रह्मा जी को कोसने लगी कि यह ब्रह्मा जी के लिए जो है यह तो एक सोचनीय बात है। वह सोचती है कि ब्रह्मा जी ने इसके साथ इतना अपराध क्यों किया, इसका रूप और सौंदर्य तो ऐसा है जैसे ये मनुष्य जाति की नहीं हो, और मनुष्य जाति की नहीं है तो कहाँ की है, पशु नहीं कहा है, ये किसी देवता योनि में जन्म लेने योग्य है। अहो इसकी सुंदरता, इसकी इतनी सुंदरता और उसके रूप और सौंदर्य से वो आकर्षित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। और जब पत्रलेखा उसको आदर के साथ प्रणाम करती है तो उसको अपने पास बुला करके कि आओ आओ समीप बुलाती है, बैठाती है, और उसको देखते ही उसके प्रति इतनी आकर्षित हो जाती है कि उसके हाथों को बार बार प्रेम पूर्वक स्पर्श करती है, सहलाती है, छूती है। ठीक है।